नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में अक्सर करके लोगों को पानी कम पीने की वजह से, खाना कम खाने की वजह से या फिर धूप में निकलने की वजह से, पसीना अधिक आने की वजह से, बीपी कम होने की वजह से, शुगर का लेवल कम होने की वजह से चक्करों की शिकायत, कमजोरी की शिकायत आम तौर पर देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में मरीज को कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन सी बोतल लगानी चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए जो कि बेहतर होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले पॉइंट से हम समझेंगे कि कौन सी खास चेतावनी आपको सबसे पहले याद रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों को ये तकलीफ हो उनमें सबसे पहले हम लोग बीपी और शुगर का लेवल दोनों ही चेक करते हैं, क्योंकि जिन लोगों में बीपी और शुगर का लेवल कम होता है ऐसे लोगों में कमजोरी का होना और चक्करों का होना सबसे लाजमी रहता है। और जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों का बीपी और शुगर कम रहता है। अदरवाइज जिनका बीपी हाई है, शुगर भी बढ़ी हुई आ रही है, तो ऐसे लोगों को ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो हम सबसे पहले बोतलों से बात करेंगे, कौन कौन सी बोतल इसमें लगाई जानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एनएस जो कि 500 ml की बोतल आती है, इसको नॉर्मल सलाइन भी कहा जाता है। ये उन लोगों में दी जाती है जिनका बीपी हाई रहता है। दूसरे नंबर पर डीएनएस, जिसमें डेक्स्ट्रोज और नॉर्मल सलाइन दोनों होते हैं। ये उन लोगों को दी जाती है जिनका बीपी भी लो रहता है और शुगर का लेवल भी लो रहता है। तीसरे नंबर पर D5, जिसको डेक्स्ट्रोज या 5% भी बोला जाता है, ये 500 ml की आती है। ये उन लोगों को दी जाती है जिनका शुगर का लेवल कम रहता है। और चौथे नंबर पर आरएल, जिसको रिंगल लैक्टेट बोला जाता है, ये जिनमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी रहती है, कमजोरी ज़्यादा रहती है, बीपी भी लो रहता है, कई दिनों से खाया पिया नहीं रहता है कुछ भी, तो ऐसे लोगों को ये बोतल देना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये चारों ही बोतलें लगाई जाती हैं। इसमें आप जिसका बीपी और शुगर दोनों लो रहता है तो एनएस या फिर D5 साथ में लगा सकते हैं, या फिर आरएल या डीएनएस साथ में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बोतलें लगानी चाहिए। जिन लोगों का बीपी स्टेबल है और शुगर भी स्टेबल है, तो ऐसे लोगों में भी इस बोतलों को लगा सकते हैं, क्योंकि उनमें वीकनेस ना खाने पीने की वजह से या हल्की फुल्की कमजोरी की वजह से भी रहता है, तो उसमें भी इस बोतल को आप लगा सकते हैं। अब हम इसके इंजेक्शनों के बारे में भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन इसमें बेस्ट रहते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले नंबर पर एमबीआई, जिसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन कहा जाता है, या फिर बहुत से लोग उसको पीरी बोतल भी कहते हैं। ये इंजेक्शन न्यूट्रिशन की कमी को दूर करता है, कमजोरी को दूर करता है, बीपी को बढ़ाता है। इसको आप बोतल में डालिए, 10 ml का एम्पूल आता है, ये बोतल में डालते हैं सब लोग, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरे नंबर पर न्यूरोबिन फोर्ट या फिर ऑप्टीन्यूरोन, ये 2 ml का या फिर 3 ml का इंजेक्शन आता है। ऑप्टीन्यूरोन 3 ml का आता है और न्यूरोबिन फोर्ट 2 ml का आता है। ये भी बोतल में लगाते हैं, जिससे जो है नसों से संबंधित कमजोरी, वीकनेस, थकान, चक्करों का आना, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती है। तीसरे नंबर पर स्टेमेटल इंजेक्शन है। ये 1 ml का इंजेक्शन आता है जो कि एवॉर्ड फार्मा द्वारा बनाया जाता है। ये इंजेक्शन एक एम्पूल आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर कूले पर लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आप दिन में 3 बार लगाते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। तो ये चक्करों को दूर करता है। चौथे नंबर पर होता है एम सेट इंजेक्शन, जिसमें ऑनडिसेट्रोन सॉल्ट होता है। ये भी इंजेक्शन 2 ml का आता है, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिनमें उल्टियों की शिकायत रहती है। इसको भी दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। तो साथियों, ये बोतल और इंजेक्शन सामान्य कमजोरी में, बीपी लो होने पर, जो मरीज कमजोरी ज़्यादा बताते हैं, चक्कर ज़्यादा बताते हैं, तो ऐसे लोगों में इन बोतलों को, इन इंजेक्शनों को लगाया जाता है। इसके साथ साथ आप एक पीपीआई इंजेक्शन भी दे सकते हैं मरीज को, जैसे कि पेंटोप्राजोल, जो कि मरीज के गैस्ट्रिक हेल्थ को ठीक करता है, गैस्ट्रिक इरिटेट को ठीक करता है, जिनको जलन रहती है पेट में, एसिडिटी वगैरह की शिकायत रहती है, उसको भी शांत करता है। अब दोस्तों, इन बोतलों को, इन इंजेक्शनों को लगाना ही समाधान नहीं रहता। इसके बाद में भी मरीज में कुछ कंडीशनें रहती हैं, जैसे कि यदि मरीज में खून की कमी है तो उसकी वजह से भी उसको चक्कर आ सकते हैं। खून की कमी का पता लगाने के लिए कंजक्टाइवा का टेस्ट किया जाता है। जैसे कि ये मेरी पलक को मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो ये जो रेडनेस दिख रही है, अगर ये वाला हिस्सा हल्का सा सफ़ेद है, हल्का सा पीलापन है इसमें, तो ये खून की कमी के संकेत रहते हैं। और यदि ये कंजक्टाइवा लाल है, गुलाबी है या फिर हल्की गुलाबी है, तो खून की कमी
या तो रहती ही नहीं है या फिर थोड़ी बहुत रहती है। और एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने के लिए ऐसे केसेस में सीबीसी कराई जाती है, जिसमें एचबी का लेवल देखा जाता है। यदि एचबी का लेवल कम है तो मरीज में हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी है, तो खून को बढ़ाने वाली दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। तो साथियों, जिन मरीजों को बीपी लो रहता है, चक्कर ज़्यादा रहते हैं, कमजोरी रहती है, तो ऐसे लोगों में इन बोतलों का, इंजेक्शनों का ट्रीटमेंट दिया जाता है। उम्मीद करूंगा आपको मेरे द्वारा समझाई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। और स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, हेल्दी रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।